Now we are going to discuss about the parts of cell. So first we are going to basically give a general introduction that what basically are different parts of cell. Like here you can see the structure here. Basically the cell, it consists of a living protoplasm that is surrounded by a cell membrane. You can see here the outermost layer is basically the cell membrane, and inside that basically cytoplasm and the nucleus is there. Cytoplasm and the nucleus, it together makes the protoplasm. And this cytoplasm, it consists of numerous cell organelles. As you can see in the picture, the red color things you can see here, these are basically the cell organelles that are present in this pink color area. The pink color area is basically the cytoplasm, और ये pink इसलिए है because of the stain that is used here. Usually the cytoplasm is colorless, ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाइट कलर का होता है, बट यहाँ पे वो आपको पिंकिश कलर इसलिए दिख रहा है बिकॉज अगर हम माइक्रोस्कोप में कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी. दैट इज द रीजन हम लोग एक स्टेन यूज करते हैं सो दैट वी कैन सी द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दोस सेल्स. सो लाइक हियर यू कैन सी कलर आपका स्टेन स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जो ये बीच का सेंटर एरिया पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे आपके ये रेड कलर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल डॉट्स आर आल्सो देयर, ये सब आपका एक जेली लाइक कंपोनेंट में प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म. इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस. और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिल के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं आपका. नाउ ये जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल बिकॉज लाइक हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, किडनीज हैं, आपके पास लंग्स हैं, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड हर एक ऑर्गन की अपनी इंपॉर्टेंस है. दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. सिमिलरली सेल में ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज सेल्स in the cells, these organelles, they perform different functions that is very essential for the cell. After that, you can see here, this is a basic structure of a typical cell that is even given in your textbooks, and this is very important because कई बार आपसे पूछा जाता है कि structure of typical cell क्या है. सिंपल आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि draw a well labeled diagram of a typical cell. In this you can see here outermost layer जो है वो आपकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन. जो इनर कंटेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, और सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज योर न्यूक्लियस. और यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली योर सेल ऑर्गेनेलीज. इवन द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल सेल. तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कंपोनेंट्स क्या हैं टिपिकल सेल के, सो यू कैन जस्ट राइट द सेल मेम्ब्रेन, nucleus and the cytoplasm. These are the 3 major components of a typical cell. After that we are going to discuss the parts of cell. The parts of cell, it basically consists of cell membrane. It is also called as plasma membrane, cytoplasm, nucleus and the cell organelle. Now first we are going to discuss about the cell membrane. As you know that cell membrane, it is basically the outermost membrane that bounds all living cell. Like जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा था, सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी, इस पिक्चर में आप देख सकते, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर. जो बाहर की लेयर है आपकी वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सारा का सारा आपका लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट है. So basically it is the outermost membrane that bounds all the living cells. It is also known as plasma membrane, and the cell membrane actually surrounds the inner gel-like material जिसे हम लोग कहते हैं आपका protoplasm. As you can see in the picture, protoplasm basically क्या होता है आपका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के दोनों आपको मिला के क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. और इन सारे कंपोनेंट्स को सेफली कौन रख रहा है, आपका सेल मेम्ब्रेन रख रहा है. सो बेसिकली आपका जो इनर जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट है that is your protoplasm. You can see here inner gel like material को मैंने highlight किया है because this is the important point. आपकी सिलेबस में कुछ मार्कर highlighted words होते हैं जिनके बिना आपकी वो definition complete नहीं होती है. Like protoplasm को identify करने के लिए the main keyword is the inner gel like material.
जब भी आपसे वन वर्ड में भी पूछा जाए द इनर जेल लाइक मटेरियल क्या है, यू विल जस्ट राइट द प्रोटोप्लाज्म। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेल में एक गेट की तरह काम करता है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, वो एक बाउंड्री बना रहा है आपके सेल की। सो जैसे गेट में क्या होता है आपके घर के गेट पे, it actually allows the persons to enter inside and outside the cell. So similar function is performed by the cell membrane here. It actually controls the entry and exit of the substances as per the requirement of the cell. Now this another thing that is basically your cell wall. ये कंपोनेंट जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी, बट बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज योर सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती है। One of the major difference between a plant cell and an animal cell is that cell wall is present only in the plant cell, fungi या फिर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, whereas it is absent in the animal cells. That means जैसे कि अभी हमने cheek cells में देखा था पहले, the cell wall was absent in the cheek cell. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स के जो सेल्स होते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स होती है ह्यूमन बींग्स की, उसमें क्योंकि ह्यूमन बींग्स को हम एनिमल्स में कंसिडर करते हैं, सो चीक सेल्स हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ह्यूमन बींग के चीक सेल्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका ये कंपोनेंट एब्सेंट होगा, दैट इज योर सेल वॉल। सो यू कैन सी हियर, ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्मल, जहाँ पे आपकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है आपकी वो सेल वॉल होती है, और ये आपकी सेल वॉल जो होती है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। अब ये बाहर की तरफ है, दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच इट एक्चुअली प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द सेल एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल। एंड रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिजिडिटी का मतलब होता है स्टैटिक, जो कभी आपका चेंज नहीं होती। दैट इज द रीजन, इसकी वजह से सेल वॉल की वजह से, बिकॉज इट इज रिजिड, सेल जो होता है अपने, दैट मीन्स प्लांट सेल्स हो गई या फिर आपकी जहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उस सेल का कभी भी आपका शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज नहीं होता आपका, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट देयर। बिकॉज ये डेफिनेट शेप देती है एक सेल को और डेफिनेट साइज देती है। सो याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज द सेल वॉल, एंड दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल।